नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले अलंकार की परिभाषा एवं उसके उदाहरण देखेंगे, जिसमें हम रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार क्या है। तो अलंकार का अर्थ है सजावट या शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार का अर्थ है सजावट या शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ है सजावट या शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो शब्दालंकार वह अलंकार होते हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। अगला है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार जहाँ कविता में अर्थ के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ कविता में अर्थ के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं या रूपक अलंकार क्या है? तो जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो, वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है या उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो, वह रूपक अलंकार कहलाता है या वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलन दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है देखियो चाहती कमल नयन को, निस दिन रहती उदासी। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है अभिमन्यु धन के निधन के कारण हुआ जो मूल है। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो सूल है। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है चरण कमल बंधो हरिराई। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है बंदो गुरुपद पदुम परागा।
यहाँ पर गुरुपद में पद्म अर्थात कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। यहाँ पर ज्ञान में हस्ती का आरोपण है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। यहाँ भव सागर यानी संसार रूपी सागर में सांसारिक दुखों का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर उपमेय क्या है, तो उपमेय चंद्रमा है, और उपमान क्या है, तो उपमान खिलौना है। अगला उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। इस उदाहरण में उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज का, एवं लोचन पर या लोचनों पर भृंगों मतलब भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार मिलता है। अगला अलंकार हम उपमा अलंकार देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाए, समता अर्थात समानता, वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर से सुनिएगा, जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ क्या है, यानी उपमा शब्द का अर्थ क्या है? तो उपमा का अर्थ है तुलना, समता या समानता या बराबरी। उपमा के कितने तत्व हैं? तो उपमा के 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमेय अर्थात जिसका वर्णन किया जाए, जिसका वर्णन किया जाए वह उपमेय कहलाता है। अगला तत्व है उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। अगला तत्व है साधारण धर्म, जिस गुण, लक्षण या विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म किसे कहते हैं? तो जिस गुण, लक्षण या विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। अगला तत्व है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। उपमेय और उपमान की तुलना या समानता को प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। उपमेय और उपमान की तुलना या समानता को प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे सा, सी, से, सरिश, सम आदि वाचक शब्द हैं। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण। तो उपमा अलंकार के उदाहरण, सबसे पहले हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पर से आया तो यहाँ पर
कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। अगला उदाहरण है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदनी की सी उजली जाली। यहाँ पर चांदी क्या है? तो चांदी उपमान है। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जा रही है। और उजली जाली ये क्या है? ये उपमेय है, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे, मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। मोम सा, दीप सा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। शंख जैसे, यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर उपमेय क्या है? तो नभ। नभ अर्थात आकाश। उपमान क्या है? उपमान शंख है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है, मधुकर सरस संत गुणग्राही। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, यहाँ पर उपमेय क्या है? तो उपमेय संत है, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है। और उपमान क्या है? तो उपमान मधुकर है, अर्थात जिससे तुलना की जा रही है। अगला उदाहरण देखेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। यहाँ पर उपमेय क्या है? तो उपमेय कांति है। उपमेय क्या है? तो उपमेय यहाँ पर कांति है। और उपमान क्या है? उपमान नीरद है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार देखने को मिलता है। इसके अलावा उपमा अलंकार के और उदाहरण हैं, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ पर उपमान क्या है? तो उपमान अरविंद है। और उपमेय क्या है? उपमेय शिशुवृंद है। अगला उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है, गिरिशा ऊंचा हो जिसका मन। गिरिशा ऊंचा हो जिसका मन। अगला उदाहरण है, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहाँ बालक हनुमान के मुख की तुलना सूर्य के समान लाल ज्वाला से की गई है, जहाँ सम तथा सा वाचक शब्दों से दोनों में समानता दिखाई देती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है, कुसुमावली सी पुलकित महान, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीदे। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है, पूछे बिन को काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साध साध मौन है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी उपमा अलंकार हमें मिलता है। अगला उदाहरण है,
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु बान कुठारा। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अगला अलंकार हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से सुनिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके कुछ वाचक शब्द हैं जिसके द्वारा हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं, जैसे मनो, मानो, मानहु, मनहु, जानो, जानहु, जनु। ये ऐसे वाचक शब्द हैं जिनसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला उदाहरण है अस कही कुटिल भई उठी ढाढ़ी, अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोस तरंगिनी बाढ़ी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोनी घात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है फूले कास सकल महिछाई, जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा। अगला उदाहरण है उन्नत हिमालय के धवल वह सुरसर यूं टूटती, मानो मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है अति कटु वचन कहित कैकेयी, मानहु लोन जरे परदेई। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है हरिमुख मानो मधुर मयंक। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उच्छरत जुगमी। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरण थे। अगला अलंकार हम मानवीकरण अलंकार देखेंगे। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? प्रकृति या जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुणों का आरोप करके चेतन के समान उसकी चेष्टाओं का चित्रण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ
प्रकृति या जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुणों का आरोप करके चेतन के समान उनकी चेष्टाओं का चित्रण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मेघ आए बंठन के संवर के। मेघ कैसे आए? बंठन के, संवर के। तो यहाँ पर मनुष्य के गुण दिखाई पड़ रहे हैं, किसमें? मेघ में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब नाचता गाता कौन चलता है? तो मनुष्य ये काम कर सकता है। हवा, बयार, हवा तो ये कर नहीं सकती है। तो यहाँ पर हवा क्या है? हवा का संबंध प्रकृति से है, और यहाँ पे गुण किसका दिखाया जा रहा है? तो मनुष्य का। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण है, जैसे धस गए धरा में सभय साल। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, धस गए। अगला उदाहरण है, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, कुछ ऐसे भोर की बयार अर्थात हवा गुनगुना उठी। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अलसाए कुहरे की बाह सिमटने लगी। फिर से सुनिएगा, कुछ ऐसे भोर की बयार गुनगुना उठी, अलसाए कुहरे की बाह सिमटने लगी। अलसाए कुहरे, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अगला उदाहरण है, जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेटी थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। फिर से सुनिएगा, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कैसे मोती? तो ओस रूपी मोती। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, लो यह लतिका भी भरलाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है।
अगला उदाहरण है आए महंत बसंत। कौन आया? बसंत। और महंत तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हंसना किसका गुण है? मनुष्य का। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। मधुर गान कौन कर रहा है? लहरें। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तो ये थे कुछ प्रमुख मानवीकरण अलंकार से संबंधित उदाहरण। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो जिस अलंकार के द्वारा किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर से सुनिएगा, जिस अलंकार के द्वारा किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है तुम्हारी मुस्कुराहट ऐसी है कि मुर्दे में जान आ जाए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार मिलता है, क्योंकि मुर्दे में मुस्कुराहट से किसी के जान नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला उदाहरण है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। परात मतलब बर्तन। और पैर, पग मतलब पैर। पैर किससे धोए? तो नेत्रों के जल से। तो यहाँ पर भी बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला उदाहरण है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है लहरें व्योम चूमती उठती। तो यहाँ पर भी बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और चेतक कौन था? तो चेतक राणा का घोड़ा था, घोड़े का नाम था चेतक। अगला उदाहरण है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ीवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो यहाँ पर भी बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर भी बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई और लंका सारी जल गई। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है तव शिव तीसरे नैन उधारा, तव शिव तीसरे नैन उधारा, चितवत काम भयो जरी छारा। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है।
अगला उदाहरण है कैकई के कहत ही राम गमन की बात। कैकेयी के कहत ही राम गमन की बात। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये थी हमारी अलंकार से संबंधित क्लास जो CBSE क्लास 10th में लगे हुए हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।